बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके लिए बहुत कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है बिस्किट की। बहुत दिनों से मेरे पास ये फरमाइश थी कि आप ऐसे बिस्किट बताएं जो मैदे की ना हो, जो घर में मौजूद चीज़ों से बन जाए। तो मैंने सोचा आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आती हूँ जिसमें कोई ख़र्चा नहीं, सब चीज़ें घर पे मौजूद हैं, बाहर से कुछ नहीं लेना। और इतना खस्ता और इतना करारा बनेगा कि आप ख़ुद भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये बिस्किट आपने बनाए हैं। और मेहमानों को पेश करेंगे तो वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे और रेसिपी पूछने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये इतनी मज़ेदार और इतनी डिलीशियस है कि आपको ख़ुद यकीन नहीं आएगा कि ये घर पे बना है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 कप घर में मौजूद कप से 1 कप आटा लिया है और 1/4 कप उसी कप से मैंने बेसन लिया है। मेजरमेंट का और रेसिपी को बहुत गौर से देखना है आपने, कुछ भी स्किप नहीं करना है। आटे को और बेसन को छान लेना है, ठीक है? अगर छना हुआ है फिर भी एक दफ़ा आप उसको छान लीजिएगा ताकि कोई भी चीज़ हो वो बाहर आ जाए। और उसी के साथ ही मैंने यहाँ पर चीनी ली है, घर पे मौजूद चीनी है, उसको मैंने ब्लेंडर में पीस लिया है और ये इस तरह से बारीक पाउडर फॉर्म में आ गया है। लेकिन फिर भी इसको आपने छानना है क्योंकि चीनी के कुछ ज़रात रह जाते हैं, मोटे क्रिस्टल्स। तो उसको ये देखें ये आ गए इसमें। अब ये आप इसको साइड कर दें क्योंकि ये बिस्किट के फूलने में रुकावट पैदा करेगा, तो इसलिए इसको हटा देंगे। ये सब चीज़ें हमने छान ली हैं। अब कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें ऐड करेंगे, वो भी घर पे मौजूद है, बाहर से कुछ भी नहीं लेना। क्या क्या चीज़ें डालेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 चुटकी नमक लिया है, नमक इसमें ऐड कर देंगे। नमक इसलिए ऐड करते हैं और इसी के साथ ही मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है, ये भी घर पे अवेलेबल होता है। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। नमक क्यों ऐड कर रहे हैं मैं ये आपको बताती चलूँ। नमक इसलिए ऐड किया है ताकि बिस्किट खाते हुए आप उकता जाते हैं 1-2 बिस्किट खा के कि बहुत मीठा महसूस हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसमें नमक ऐड किया है ताकि आप जितना भी खा लें बिल्कुल भी आपको कोई ऐसा महसूस नहीं होगा। और घी जो है इसमें 1/4 कप या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होगा ग्रेजुअली। पहले मैंने 3 टेबलस्पून घी इसमें इस्तेमाल किया है। पहले उसको मैं अच्छी तरह से तमाम मिक्सर के साथ मिक्स कर लूँगी। ये देख लें इस तरह से हो गया है। अभी भी मज़ीद घी की ज़रूरत यहाँ पर और है, तो मज़ीद और मैं घी इसमें ऐड कर रही हूँ और फिर उसके बाद मैं उसको फिर से मिक्स करूँगी। तो घी आप अपने पास रखें, लेकिन एक साथ पूरा आधा कप या 1/4 कप नहीं डाल दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जितनी नीड होगी। ये देखें इस तरह के अब ये इकट्ठा होना शुरू हो गया है। अभी भी मज़ीद घी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसमें ऐड करूँगी। थोड़ा सा घी मैंने और डाला है इस पर और फिर इस तरह से इसको मैंने टोटल जो इसमें घी मैंने ऐड किया है वो 6 to 7 टेबलस्पून इस्तेमाल किया है, ठीक है? आप भी अपने हिसाब से घी इस्तेमाल कर लीजिएगा, लेकिन घी एकदम से सारा नहीं डालना है। अब ये डो फॉर्म में आ गया है, इसको हम यहाँ पर साइड पे रख देंगे और ये घी इसमें इतना ही जाएगा, 7 टेबलस्पून से कम नहीं जाएगा इसमें, ठीक है? और ये डो फॉर्म में तैयार हो गया है और ये डो थोड़ा सा सख्त है, आटे की तरह नरम नहीं है। ये देखें ये थोड़ा हार्ड है। ये डो फॉर्म हो गया है। अब मैं इसको ढककर 10 मिनट का रेस्ट दे दूँगी। आप अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। अब क्या करना है, 10 मिनट जब तक वो रेस्ट पे है तो हम यहाँ पर एक पैन ले लेंगे या फिर कोई प्लेट ले लें या कोई ढक्कन ले लें या पिज़्ज़ा पैन ले लें। उसमें क्या करना है, आपने उसको सबसे पहले अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है क्योंकि हमारी बिस्किट उसमें चिपकनी नहीं चाहिए, ठीक है? इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और घी से करेंगे। और इस बात का भी ध्यान रखना है आपने कि आपने जो ये डो बनाया है अभी, इसमें तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना कीजिएगा, इसमें घी का ही इस्तेमाल होता है। तो तेल से अच्छे बिस्किट नहीं बनते। अब ये देखिए यहाँ पर मेरे पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं था तो मैंने उसमें थोड़ा सा मैदा या फिर आटा डस्ट कर लें और उसको साइड कर दें पैन को। कोई बटर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वरना घर पे मौजूद जो नोटबुक होती है उसके पेपर भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने दूध लिया है 2 टेबलस्पून और उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने पिसी हुई चीनी ऐड कर दी है। इसको साइड पर रखेंगे, इसका इस्तेमाल मैं आपको आगे बताऊँगी, ठीक है जी। 10 मिनट ओवर हो चुके हैं। अब देखते हैं अपने डो को।
ये माशाल्लाह हमारी डो जो है बिल्कुल रेडी है बिस्किट बनाने के लिए। यहाँ मैंने एक स्पून का इस्तेमाल किया है। आप स्पून के साइज़ से 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें ये जो डो है ये लिया है और इसको मैंने हाथ से ही प्रेस करके बिस्किट की शक्ल दे दी है, इस तरह से गोल। आप अगर चाहते हैं चौकोर बनाना या किसी और शेप में तो आप शेप दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसको गोल शेप में दिया है। और ये छुरी की मदद से मैंने इस पर थोड़ा सा कट लगा लिया है, 2 ऐसे और ऐसे। ये डिप कट है, थोड़ा एक अच्छा सा शेप आ जाएगा। और ये साइड से जो थोड़े से फटे फटे से हैं, जिससे कोई कंसीडर नहीं है, आपको कुछ भी नहीं होने वाला, इससे बिस्किट ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि ये बनने के बाद और ख़ूबसूरत हो जाएंगे। तो अभी आप देखिएगा कि ये किस तरह से ही बनते हैं। इस तरह मैंने एक और लिया है, यहाँ पर 1 टीस्पून की केक वॉल है ये। अब इसको भी हाथ से प्रेस करके एक बिस्किट की शक्ल दे देंगे और इस तरह से इस पर कट लगा देंगे। अब इसी तरह से मैं बाकी की भी बिस्किट को रेडी कर लूँगी। ये मैंने इसमें हमारी प्लेट में सिर्फ 4 आएंगी, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा गैप भी देना है, क्योंकि जब ये बेकिंग पे जाएगा तो फिर ये और फूल के बड़े हो जाएंगे ये बिस्किट। अब जो मैंने दूध में चीनी डालकर रखी थी, तो उसको इसके ऊपर से ग्रीस कर देना है इस तरह से। इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा। तो अच्छे से कलर के लिए ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है दूध के साथ। और ये जो भी नट्स अवेलेबल हैं आप उसको यहाँ पर रख दीजिएगा इसके ऊपर। अच्छा लगता है, ये टेस्ट इन्हेंस करता है। मैंने एक तवा रखा है और तवे के ऊपर मैंने ये पतीला रखा है और इसको मैंने हीट कर लिया है। अब डायरेक्टली मैं इसको नहीं रख सकती थी, क्योंकि डायरेक्ट रखते हैं ना तो उसमें ज़्यादा हीट आ जाती, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पहले तवा रखा है, फिर पतीला रखा है। उसके अंदर कुछ भी बर्तन रख सकते हैं आप, कोई प्याला रख लें, कुछ भी रख लें, स्टैंड रख लें। मेरे पास प्याला था तो मैंने छोटा सा बाउल को पहले अंदर रखा है, फिर उसके ऊपर प्लेट रखी है मैंने, उसमें बिस्किट है। अब ये 30 मिनट तक बेक होगा और 30 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है ये। और ये हमारे बिस्किट रेडी है। काफ़ी गर्म है, अभी छोड़ दूँगी मैं इसको। अभी मैं इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ कितने मज़ेदार किस्म के ये बिस्किट बने हैं। अब ये थोड़ा टच करने की कोशिश मैं कर रही हूँ, लेकिन काफ़ी गर्म है अभी ये, तो मेरे हाथ में नहीं आ रही। तो मैंने इसको अभी खाया। आप रेस्ट करो, मैं थोड़ी देर में दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने कोशिश की आपको दिखाने की। ये हमारे बिस्किट रेडी हो गए हैं और ये रहे माशाल्लाह सारे बिस्किट बन गए। आप ये देखें कि कुछ बच्चों ने भी खा लिए, कुछ यहाँ पर भी अवेलेबल है। 1 कप में इतने सारे बिस्किट बन गए हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत बहुत बहुत। और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।